इंडियन क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों के हेलमेट के ऊपर बीसीसीआई लोगों के साथ में तिरंगा झंडा भी लगा हुआ होता है, लेकिन एमएसडी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के हेलमेट के ऊपर तिरंगा झंडा आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या इसके पीछे का रीजन आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। एमएसडी बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी हैं और विकेट कीपर को कभी कभी विकेट कीपिंग करते टाइम हेलमेट को जमीन पर रखना पड़ता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगे झंडे को जमीन पर रखना अपमान कहलाता है और हमारे तिरंगे झंडे का अपमान ना हो, इसी वजह से महेंद्र सिंह धोनी ने अपने हेलमेट पे तिरंगे झंडे को लगाना बंद कर दिया। गाइस, क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि एयरफोर्स का सबसे महंगा विमान कौन सा है? चलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एयरफोर्स के सबसे महंगे विमान के बारे में बताता हूं और वो है फाइटर जेट F-35। और गाइज, आप लोग ये जान के हैरान रह जाओगे कि फाइटर जेट F-35 को उड़ाने के लिए पायलट जो हेलमेट पहनता है वो 1000, 10,000, 1 लाख या 1 करोड़ का नहीं है, बल्कि वो हेलमेट लगभग 3 करोड़ रुपए का है। ओह माय गॉड गाइज, अब आप अंदाजा लगाइए कि फाइटर जेट खुद कितना महंगा होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि फाइटर जेट की कीमत इंडियन रुपीस में 700 करोड़ से 900 करोड़ रुपए तक है। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक आम इंसान के दर्द को सहने की मैक्सिमम लिमिट 45 डेल होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक मां जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसे लगभग 57 डेल के बराबर दर्द को सहन करना पड़ता है और ये दर्द उतना ही है जितना कि 20 हड्डियां एक साथ टूटने पर होता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा दर्द होता होगा, लेकिन फिर भी एक मां सिर्फ अपने बच्चे के लिए इतना दर्द सहन कर जाती है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो महिलाएं गर्भावस्था में तितली आसन करती हैं उन्हें अपने डिलीवरी के दौरान कम दर्द सहन करना पड़ता है। गाइस, इस वीडियो को उन माओं के साथ, उन महिलाओं के साथ शेयर करिए जो अभी मां बनना चाहती हैं या बनने वाली हैं। गाइस, क्या आपने इंडिया के पहले गार्बेज कैफे के बारे में सुना है? शायद नहीं सुना होगा और एक कॉन्सेप्ट भी आपके लिए नया होगा, तो चलो मैं आपको बताता हूं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सिटी में अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इंडिया का पहला गार्बेज कैफे खोला है। ये गार्बेज कैफे गरीबों और कचरा बीनने वाले लोगों के लिए खोला गया है। जब वो 1 किलो कचरा देते हैं तो उन्हें पूरा खाना दिया जाता है और जब वो आधा किलो कचरा देते हैं तो उन्हें नाश्ता दिया जाता है। और इस तरह से अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का पहला डस्टबिन फ्री सिटी बन गया है। गाइस, आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नोबेल प्राइज को दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में से एक माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला था और कौन सी फील्ड में मिला था? चलिए मैं आपको बताता हूं। फिजिक्स फील्ड में सबसे पहले ये प्राइज डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था। लिटरेचर फील्ड में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। इसी तरह से इकोनॉमिक फील्ड में डॉक्टर अमर्त्य सेन को दिया गया था। मेडिसिन फील्ड में हरगोविंद खुराना को दिया गया था और इसी तरह से पीस फील्ड में सबसे पहले ये प्राइज मदर टेरेसा को दिया गया था। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग सेम होता है, लेकिन उनको यूज करने की जगह अलग अलग होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल लेते हैं बाय एंड परचेज का। बाय आप तब यूज करते हो जब आपको सस्ती चीज खरीदनी होती है, लेकिन परचेज आप तब यूज करते हो जब आपको महंगी चीज खरीदनी होती है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं सी एंड वॉच। सी आप तब यूज करते हो जब आपको स्टेटिक यानी कि स्थिर चीज को देखना होता है और वॉच आप तब यूज करते हो जब आपको डायनामिक यानी कि गतिशील चीज को देखना होता है ना? ये अमेजिंग फैक्ट। इंडिया के कोचीन में रहने वाले 70 साल के विजयन अपनी धर्मपत्नी मोहना विजयन के साथ अभी तक 35 से ज्यादा देश घूम चुके हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दंपत्ति या तो करोड़पति या फिर अरबपति होगी, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये दंपत्ति कोचीन में एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं। हो गए ना हैरान? गाइस, विजयन बचपन से ही विश्व भ्रमण करना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी थी। इसीलिए शादी के जस्ट बाद 1963 से ही ये लोग चाय बेचकर हर दिन 300 रुपए सेव करते हैं और अपने विश्व भ्रमण के सपने को पूरा कर रहे हैं। यहां सीखने लायक बात यह है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं, पैशन चाहिए। गाइस, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अक्सर किसी इंसान की मृत्यु हो जाने पर कोई उसका परिचित दूसरा इंसान उसके बच्चों को गोद ले लेता है और उन्हें पालता पोसता है, ऐसा सेम व्यवहार आपको गिलहरियों में भी देखने को मिलेगा। गाइस, गिलहरियों में भी अगर किसी एक गिलहरी की मृत्यु हो जाए तो दूसरी गिलहरी उसके बच्चों को गोद ले लेती है और उसे पालती पोसती है।
सेम बिहेवियर जैसे कि इंसानों में होता है, वैसा ही बिहेवियर गिलहरियां भी शो करती हैं। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, अगर आपको आपके शरीर में ताकत की कमी लगती है या फिर पूरे दिन काम करते समय एनर्जी लो सी फील होती है तो आपके लिए एक हेल्थ टिप है। आपको सुबह नाश्ते में अंकुरित चने लेने और फिर उसमें नींबू छिड़कना है और फिर साथ साथ अदरक के छोटे छोटे से टुकड़े डालने और उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक स्वादानुसार और काली मिर्च और फिर उसे खाइए। यह नाश्ता करने पर आपको भरपूर एनर्जी अपने शरीर में फील होगी और आपको थकावट भी कम लगेगी और शरीर की ताकत भी बढ़ने लगेगी। ऐसी अमेजिंग हेल्थ टिप्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर